जय नारायण। आज का टॉपिक लिस्ट है। लिस्ट को हमने पहले भी थोड़ा बहुत बताया है। लिस्ट क्या है? एक काइंड ऑफ कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल का मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकें, और नई लिस्ट नहीं बनाता पाइथन इसके लिए, उसी में वो चेंज कर देता है, उसी इंडेक्स पे वो चेंज कर देता है। लिस्ट भी एक टाइप का सीक्वेंस है। देखिए, स्ट्रिंग था, टपल है, और उसके अंदर लिस्ट एक म्यूटेबल है, वेयर स्ट्रिंग और टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। बेसिकली लिस्ट कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। ईच आइटम की एक उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है, हर में एक इंडेक्स वैल्यू होगी, बिना इंडेक्स वैल्यू के काम ही नहीं करेगा वो। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम देखिए 0 होता है, लास्ट आइटम n-1 होता है। n इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट। देखिए इंडेक्सिंग ऑफ अ लिस्ट देख लीजिए आप, 0 1 2 3 4 दिया, उसके अंदर वैल्यू पड़ी 80 60 70 85 75। उसकी नेगेटिव इंडेक्स भी होती है -1 -2 -3 -4 -5। ये हर में होगा। अभी आगे जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। क्रिएटिंग अ लिस्ट, देखो हमें लिस्ट को बनाने के लिए सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम जिस भी वैल्यू के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, अंदर उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, इसका मतलब पाइथन इंटरप्रेटर ये समझेगा कि ये क्या है, एक लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ, ये क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 लिखा है, इंटीजर लिस्ट है। फिर 1 2.5 है, 5.6 है, 9 है, नंबर लिस्ट है, मिक्स लिस्ट कह सकते हैं। ए बी सी है, करेक्टर लिस्ट है। ए भी है, 1 भी है, बी भी है, ये मिक्स्ड वैल्यू लिस्ट है। 1 2 3 है, ये स्ट्रिंग लिस्ट है। तो इतने टाइप के हम लिस्ट बना सकते हैं। इन पाइथन ओनली लिस्ट एंड डिक्शनरी आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑल द डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब जिसको हम चेंज ना कर सकें, म्यूटेबल जिसको हम चेंज कर सकें। चलो देखो, क्रिएटिंग अ लिस्ट। क्रिएटिंग अ लिस्ट में सबसे पहले हम एम्प्टी लिस्ट बनाना, तो हमने लिख दिया एल इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ये एम्प्टी लिस्ट बन गई। इसके अंदर हम इनपुट ले लें, जितने भी एलिमेंट को हमको इनपुट लेना, तो वो लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट दे देगा। अगर अगर सपोज हमने यूज़र्स को यूज़र जो है हमारा स्ट्रिंग में वैल्यू ले रहा, टपल में वैल्यू ले रहा, उसको हमको कन्वर्ट करना लिस्ट में, तो देखो हमने लिस्ट में वैल्यू ले लिया, लिखा एल इज इक्वल टू पंकज लिखा ना। न्यू लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, ब्रैकेट में हमने एल को पास कर दिया, न्यू लिस्ट लिखा, तो पंकज देखो लिस्ट में आ गया। इसी तरीके से इसमें देखो, माई लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट हेलो, ये स्ट्रिंग में पास हो गए, लेकिन हेलो अब किसको हमको लेना, लिस्ट में लेना, तो माई लिस्ट लिखा, हेलो किया, तो स्ट्रिंग को भी हमने लिस्ट में इंक्लूड करके दिखा दिया, टपल को भी हमने स्ट्रिंग में इंक्लूड करके आपको दिखा दिया। लॉन्ग लिस्ट, अगर कोई लॉन्ग लिस्ट लिखी हुई है 0 1 2 3 4, तो इस तरीके से भी वैल्यू को लिस्ट में हम स्टोर कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट है, मतलब लिस्ट के अंदर देखो एक लिस्ट लगी हुई इसमें 5 6 स्टोर है। ठीक, देखो एक अनदर मेथड है, अगर किसी को लिस्ट में, हमने तुमको भी ऊपर बताया भी है कि अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो L1 इज इक्वल टू लिस्ट इनपुट इंटर लिस्ट एलिमेंट। तो जैसे ही वो 1 2 3 4 जो भी वैल्यू वो लेगा, हमने आगे लिस्ट लगाने से क्या होगा, जो भी वैल्यू वो लेगा वो लिस्ट के फॉर्म में इनपुट लेगा। बस इतनी सी बात करनी है। एक्सेसिंग आइटम फ्रॉम अ लिस्ट, अब एक हाउ टू एक्सेस दैट आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। तो हमेशा ध्यान रखो, एक्सेस करने के लिए हमें उसके इंडेक्स पोजीशन की बहुत ज़रूरत है। बिना इंडेक्स पोजीशन के कोई काम नहीं हो सकता। तो लिस्ट 359 दिया, अब हम लिखते हैं प्रिंट लिस्ट 0, तो 3 आएगा आउटपुट। लिस्ट 1 लिखते हैं तो 5 आएगा आउटपुट। लिस्ट 2 लिखते हैं तो 9 आएगा। फिर हमने प्रिंट लिखा, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात की, तो लिस्ट -1 दिया तो 9 देगा, -2 दिया तो 5 देगा, -3 दिया तो 3 देगा। इस तरीके से हम इन नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इटरेट या ट्रांसफर्स लिस्ट को कैसे करते हैं? ट्रांसफ़र करने के लिए हमने आपको स्ट्रिंग में भी बताया था, सिंपल फॉर लूप के अंदर उसको वैल्यू को चला देना है। लिस्ट आपने लिखा 359 फॉर आई इन रेंज 0। लेन फंक्शन, लेन फंक्शन आपको स्ट्रिंग में भी मिला था, लिस्ट में भी मिला है, टपल में भी मिलेगा, तो ये तीनों जगह मिलेगा। लेन का काम लेंथ को काउंट करना होता है, जो भी वैल्यू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई है। तो हम लेन देंगे लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यू है 3, तो 0 कॉमा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 3 तक। अब ध्यान रखिए, रेंज फंक्शन हमने आपको बताया था, रेंज फंक्शन का काम क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो स्टार्ट स्टॉप दिया, स्टेप नहीं दिया, तो 1 1 लेके चलेगा और लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड कर देगा, मतलब 0 1 2 जाएगा। प्रिंट हमने लिखा, लिस्ट आई किया तो 3 5 9 आ गया आउटपुट। तो इस तरीके से ट्रांसफर्स किया जाता है लिस्ट को भी। स्लाइसिंग ऑफ अ लिस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जैसा स्ट्रिंग में था स्लाइसिंग, वैसे इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइसिंग। हमने एक लिस्ट में इंडिया को पास किया हुआ है, प्रिंट में हमने लिस्ट लिखा 0:3। 0:3 का मतलब 0 1 2, तो आई एंड डी पास हो गया। प्रिंट लिखा लिस्ट 3:3 का मतलब लास्ट के स्टार्टिंग से वो शुरू करेगा, तो वो आई और ए देगा 2 के बाद। प्रिंट लिस्ट में से कोलन पास किया, इसका कोई वैल्यू पास नहीं की, तो पूरी की पूरी वैल्यू पास हो जाएगी। ये होता है स्लाइसिंग का मतलब। लिस्ट ऑपरेशन, एक दो ऑपरेशन बहुत मेन है। एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि इनका यूज़ करना। आप इसमें पहले ये दोनों देख लीजिए। प्लस का मतलब कॉन्केटिनेशन, इनटू का मतलब रेप्लिकेशन। लिस्ट में अगर कोई दो लिस्ट को हमको जोड़ना है तो हमने लिखा है L1 1 2 3, L2 4 5 6 7, L3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L3 को प्रिंट करेंगे तो देखिए आउटपुट ये दे रहा। टू रेप्लिकेट अ लिस्ट, रेप्लिकेट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। इससे हमने लिखा है L1 इज इक्वल टू L1 2 3, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 3। तो L2 जब प्रिंट करेंगे तो L1 में 1 2 3 तीन बार प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक। मेंबरशिप ऑपरेटर में अगर हम लिखते हैं तो हमने लिखा L1 1 2 3 फॉर आई इन रेंज, चेक किया 3 इन L1, तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि मेंबरशिप में तो यही देता है कि भाई उसकी वैल्यू चेक करो, तो वैल्यू 3 है प्रेजेंट, तो इसलिए आंसर ट्रू आएगा। लिस्ट मैनिपुलेशन, लिस्ट मैनिपुलेशन का मतलब कुछ ऑपरेशंस दिए हैं, जैसे अपेंडिंग अ लिस्ट। अपेंडिंग का मतलब वैल्यू को ऐड करना। हमने आपको बताया कि ये म्यूटेबल है, इसका मतलब वैल्यू ऐड भी होगी, डिलीट भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, चेंज भी होगी। तो अपेंडिंग करना है तो 10 12 14 हमने एक लिस्ट बनाई, L डॉट अपेंड 16 किया, तो 10 12 14 16 हो गया लिस्ट डॉट अपेंड। आप कहेंगे सर हम पहले पे वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो बेटा वैल्यू पहले पे इंसर्ट नहीं हो सकती, चेंज हो सकती है। इंसर्ट नहीं होगी, पहले चेंज होगी। हाँ, चेंज करने के लिए भी आगे बात करते हैं कैसे उसको हम चेंज करते हैं। अपेंडिंग लिस्ट, अपडेटिंग लिस्ट ऑफ द एलिमेंट। देखो 10 12 14 30, हमने L2 को 24 लिख दिया, मतलब 0 1 2, 2 प्लेस पे देखो 14th स्टोर है, 14th की जगह हमने क्या कर दिया 24 कर दिया, तो आउटपुट देखो 10 12 24 30 हो गया। डिलीट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में L में हमने वैल्यू दी है, L2 को हमने फिर डिलीट किया, मतलब जो भी सेकंड प्ले इंडेक्स वैल्यू है उसको डिलीट कर दो, 14 डिलीट हो गया। हमेशा ध्यान रखो del कमांड कैन बी यूज टू डिलीट एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और अ कंप्लीट स्लाइस और कंप्लीट लिस्ट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पूरी लिस्ट की पूरी लिस्ट डिलीट हो सकती है, कोई भी एलिमेंट डिलीट हो सकता है, कोई भी कंप्लीट स्लाइस आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी डिलीट हो सकता है। इफ़ वी राइट del लिस्ट, आपने लिख दिया del L, तो पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी, इसका ध्यान रखिए। अगर हम इंडेक्स वैल्यू यहाँ पास नहीं करते 2, तो del L लिख देते तो पूरी पूरी लिस्ट डिलीट हो जाती है। पॉपअप एलिमेंट, पॉपअप मतलब पॉप फंक्शन कैन नॉट डिलीट अ स्लाइस, ये ध्यान रखिएगा। पॉप फंक्शन ऑल्सो रिटर्न द वैल्यू बीन डिलीटेड, जो भी वैल्यू डिलीट हुई है वो रिटर्न भी करता है। तो हम लिस्ट डॉट पॉप इंडेक्स करते हैं, तो L डॉट पॉप किया तो 17 दे दिया लास्ट आइटम, फिर L डॉट 5 किया तो 6th आइटम डिलीट हो गया। हम इंडेक्स वैल्यू इसमें पास करते हैं, जिसमें अगर हम इंडेक्स वैल्यू पास कर रहे हैं तो लास्ट उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डिलीट होगी। लेकिन अगर हम कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं पॉप में, तो लास्ट वैल्यू जो इंडेक्स पे पड़ी हुई है वो डिलीट होती है। चलिए कुछ फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उसको देख लीजिए लिस्ट के। हमने इंडेक्स की बात की, अगर हमें लिस्ट डॉट इंडेक्स करना है तो अगर उसका इंडेक्स वैल्यू हमको पास आउट करना है कि वो कौन से वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो लिस्ट डॉट इंडेक्स आइटम पास करेंगे तो उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देगा। अपेंड की हमने बात की कि जो भी आइटम हम पास करेंगे अपेंड में वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट जोड़ देगा। एक्सटेंड की बात की, एक्सटेंड अभी हम आपको करके दिखाएंगे सारी चीज़ें, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। एक्सटेंड का मतलब कोई भी चीज़ वैल्यू अगर उस लिस्ट के आगे हमको ऐड करनी है तो हम एक्सटेंड का यूज़ करेंगे। ठीक। लिस्ट इंसर्ट पोजीशन आइटम, अब बात आती है इसकी। लिस्ट इंसर्ट, अगर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी तो हम उसकी इंडेक्स वैल्यू देते हैं। लिस्ट इंसर्ट द पास्ट एलिमेंट द पास्ट पोजीशन, पोजीशन दिया उसका, जैसे 3rd पे प्लेस करना, उसका आइटम दिया 4, तो वो इंसर्ट हो जाएगा। पॉप किया तो भी हमने आपको पॉप के बारे में जानकारी दी कि वो डिलीट कर देगा। रिमूव करेंगे रिमूव का मतलब इट डिलीट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ पास्ट वैल्यू, जो भी फर्स्ट वैल्यू अकरेंस होगी, जैसे हमने दिया कुछ वैल्यू है 1 2 3 4 4 5, हमने लिया लिस्ट डॉट रिमूव, वैल्यू दिया 4, तो जो भी फर्स्ट 4 होगा ना, पहला 4 जहाँ पे आया होगा वो डिलीट हो जाएगा, जितने भी बाद के 4 होंगे वो बचे रह जाएंगे। लिस्ट डॉट क्लियर, अगर हमको लिस्ट को एम्प्टी करना है तो हम लिस्ट डॉट क्लियर हटा देंगे।
काउंट फंक्शन का यूज़ जब करना होता है जब हमें पास्ट जो आइटम मौजूद है लिस्ट के अंदर, अगर उसकी वैल्यू हमको काउंट करनी है कि 4 कितनी बार प्रेजेंट हुआ उस लिस्ट में, तब हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। लिस्ट डॉट रिवर्स, अगर जो लिस्ट पड़ी उसको रिवर्स करना हो तो लिस्ट डॉट रिवर्स कर देंगे। लिस्ट डॉट सॉर्ट, ये ध्यान रखिएगा सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करता। ये डिसेंडिंग ऑर्डर का तरीका अभी आपको हम बताते हैं। देखो लिस्ट डॉट इंडेक्स में हमने किया तो हमने एक लिस्ट बनाई हुई है 13, 18, 11, 16, 18, 14 को लिस्ट डॉट इंडेक्स किया तो 18 दिया, तो उसकी 18 कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड में हमने 27 स्टोर किया तो देखो 27 लास्ट पे आ गया। लिस्ट डॉट एक्सटेंड, तो लिस्ट, अब देखो आप कहोगे ऐड लिस्ट और एक्सटेंड लिस्ट में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं बेटा, बस ध्यान रखना कि एक्सटेंड एक फंक्शन है, ऐड ऑपरेटर है। तो लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, हमने लिस्ट वन को वहाँ पे पास कर दिया तो लिस्ट उसमें पास हो गई। लिस्ट डॉट इंसर्ट फंक्शन में देखो T1 में हमने वैल्यू पास की AEU, T1 डॉट इंसर्ट टू प्लेस पे हमने आई को इंस्टोर कर दिया तो AEIOU आ गया। इस तरीके से हम इंसर्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉप फंक्शन लिखा लिस्ट पॉप तो 14 डिलीट हो गया, लिस्ट पॉप 2 तो 2 जो 11 स्टोर है वो डिलीट हो जाएगा। ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है देखिएगा, लेकिन रिमूव फंक्शन रिटर्न नहीं करता, बस डिफरेंस यही है, डिफरेंस यही है। लिस्ट पॉप में फंक्शन जो भी वैल्यू इंडेक्स पास करते हैं वो वैल्यू रिटर्न भी करता है डिलीट करने के बाद, लेकिन रिमूव ऐसा नहीं करता। और रिमूव का काम, अगर हमने लिखा रिमूव 18 तो जितनी पहली जो 18 वैल्यू होगी वो रिमूव होगी, इसके बाद जो 18 वैल्यू होगी वो आएगी, तो इस तरीके से वो रिमूव, और रिटर्न नहीं करेगी वैल्यू, प्रिंट करके नहीं देगा वैल्यू। काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन मतलब वैल्यू जितनी पड़ी हुई है 1 2 3 3 4 दिया, हमने किया लिस्ट डॉट काउंट 3, 3 कितनी बार आ रहा, 2 बार आ रहा, देखो 2 आउटपुट भी दिखा रहा। लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन, रिवर्स कर दिया हमने 1 2 3 4 5, तो लिस्ट डॉट रिवर्स करेंगे तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा। अब लिस्ट डॉट सॉर्ट कर दिया तो इसको देखो T1 डॉट सॉर्ट किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में EIOP की दे दिया उसने। अब आप कहेंगे सर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा, कोई बात नहीं, अब आप दिमाग चलाइए, पहले इसको सॉर्ट करिए, सॉर्ट कर देगा असेंडिंग में, फिर रिवर्स का फंक्शन यूज़ कर लिए, वो रिवर्स कर देगा और लिस्ट को डिसेंडिंग में अपने आप हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए, सॉर्ट फंक्शन सिर्फ असेंडिंग में करता है, लेकिन अगर हमको डिसेंडिंग में भी वैल्यू चाहिए तो हम इसी से काम कर सकते हैं, सिर्फ हमको पहले सॉर्ट लगाना है फिर हमको उसका रिवर्स लगाना है। जब हम सॉर्ट कर देंगे तो पहले असेंडिंग में दे देगा, फिर उसको रिवर्स कर दीजिए, वो फिर डिसेंडिंग में आ जाएगा। उसको देने के लिए देखिए हमने एक लाइन भी लिख दी है, टू सॉर्ट अ रिजल्ट सॉर्ट अ लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, तो लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखेंगे आप तो वो वापस पलट देगी लाइन को, तो वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो होप करता हूँ इतना आपको ज़रूर समझ में आया होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आज की क्लास में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।